2025 शुरू हो चुका है, जनवरी का शुरुआती समय है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है 2024 के आखिर-आखिर में। या जैसा भी 2024 में ब्रेकअप हो चुका है और आप चाहते हैं कि वो रिश्ता वापस से जुड़ जाए, वो पार्टनर फिर से वापस आ जाए आपकी लाइफ में। आप किसी नए रिश्ते में ना जाना चाहकर उसी रिश्ते को वापस चाहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे ये क्लियर होगा कि सच में वो पार्टनर आपको चाहिए या नहीं, या आपको उन्हें वापस पाना चाहिए या नहीं, या आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या क्यों जाना चाहिए, है ना? तो डिसीजन पूरा आपका रहेगा। मैं कुछ गहरी चर्चा आपके सामने कर दूंगा, गहरी बातें आपको बता दूंगा जिससे आपको क्लियरिटी लाने में मदद मिलेगी। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमें सुख या दुख देते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जिस रिश्ते में भी आप हैं या थे, क्या आपको सच में उसमें सुख मिल रहा था, या सिर्फ अपनी आदत की वजह से आप उस रिश्ते में बने हुए थे, या उस आदत को नहीं छोड़ पाए हो इसलिए उस रिश्ते को वापस चाहते हो। और दूसरी बात ये कि अगर आपको पार्टनर के साथ सिर्फ मज़ा आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा। सुख और मज़े में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप डीपली बैठ के सोचेंगे तो आपको उसके साथ सुख मिल रहा है, तब तो वो आपके लिए सही है या था। सिर्फ मज़े के लिए आप थे या हो, तो वो रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मज़ा तो किसी के साथ भी आ जाता है और मज़े तो आप गंदी गलियों में भी जाकर ले सकते हैं, है ना? ये तो एक मेटाफोर था जो बहुत ज़रूरी था आपको बताना, मैंने कह दिया। अब हम गहरी चर्चा शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस रिश्ते में भी आप थे, क्या आप उसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे थे? क्या वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे? क्या आपके डिसीज़न आपके थे? क्या आपके जीवन में आज़ादी थी? क्या आप अपना फ़ोन नंबर, फ़ोन कॉल, फ़ोन मैसेज आराम से निश्चिंत होकर उनके सामने खोल सकते थे, दिख सकते थे? क्या आप निश्चिंत होकर उन्हें ये बता सकते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं? ये बताने में आपको कोई डर नहीं था। क्या प्यार के नाम पर, केयर के नाम पर, चिंता के नाम पर आपको पूरी तरह से बांधा गया था? क्या हर छोटी चीज़ पर आपकी नज़र रखी गई? आपकी हर छोटी गलतियों का रिकॉर्ड बनाया गया था ताकि आप किसी भी एक जगह मुँह खोले तो आप पर आपकी गलती का पूरा पिटारा डाल दिया जाए? अगर इस तरह के ट्रेड्स अगर आपको अपने रिश्ते में दिखे थे और किसी भी रीज़न से आज आप बच के बाहर निकल गए हो, बहुत खुशनसीब हो, बहुत ज़्यादा। यदि वो इंसान आपको किसी भी तरीके से मना ले, माफ़ी माँग ले, आगे ये ना करने की गारंटी दे, आगे ये ना करने का वादा करे, उस कंडीशन में आप उस रिश्ते में वापस जा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि उनके उस बिहेवियर की वजह से आप भी अपना आपा खो देते हो, आप भी अपना पेशेंस लूज़ कर जाते हो और आप कहीं न कहीं बेशक उन्हें मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे, लेकिन दूसरी तरफ आप आज़ाद फ़ील कर रहे हो, आप साँस ले पा रहे हो, आप सुकून फ़ील कर पा रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में काम हो। कहीं न कहीं आप अपने दोस्तों से अच्छे से मिल पा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ कोई प्लानिंग कर पा रहे हो। आपके दोस्त आपको कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए पूछ रहे हैं, तो आप हाँ बोल पा रहे हो। आप कुछ खरीद पा रहे हो अपने लिए, अपनी मर्ज़ी से कपड़े खरीद पा रहे हो, अपनी मर्ज़ी से आप घूम पा रहे हो, सोच पा रहे हो, विचार कर पा रहे हो। अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए आप कुछ सोच पा रहे हो। आप अपने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो इंसान आपको हमेशा अपने बारे में सोचने पर मजबूर करके रखता था कि मैंने सिर्फ ये मांगा था, मैंने सिर्फ ये चाहा था, मैंने सिर्फ ये सोचा था, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था, मुझे सिर्फ वो ही करना था, मुझे सिर्फ इतने की ही ज़रूरत थी, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते, मेरे लिए तुम ये नहीं कर पाए, मुझे तुम ये नहीं दे पाए, मैंने तुमसे कुछ नहीं माँगा था, लेकिन तुमको इतना तो करना बनता था, तो क्या तुम्हारा इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता मेरे प्रति? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं सोच सकते? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये सारी बातें जो 14 तरीके की बातें मेरे मुँह से फ़्लो में निकल गई, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। इस तरह की बातों से वो आपको पूरी तरह से बाँधे रखेगा, हमेशा आपको गिल्ट फ़ील कराएगा। ऐसे ट्रेड्स होते हैं इन लोगों में। तो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अगर आप बाहर निकल गए हो, बहुत खुशनसीब हो। उनकी अच्छाइयाँ भी थी,
ये मत भूलना। अच्छाइयाँ होती है, हर किसी में अपनी अच्छाइयाँ होती है। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो अच्छा और बुरा होता है। अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन ही इंसान है, अच्छे या बुरे का कॉम्बिनेशन ही समाज है, अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन ही दुनिया है। यिंग यांग का कॉम्बिनेशन आप देखिए ना, व्हाइट में ब्लैक डॉट है, ब्लैक में व्हाइट डॉट है। ये हमें यही तो समझाता है कि हर चीज़ का बैलेंस कॉम्बिनेशन ही, या जैसा भी कॉम्बिनेशन ही कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है, हर चीज़ पैकेज में आती है। तो अच्छाइयाँ उनमें थी, वो अच्छाइयाँ आपको खींचेंगी, वो अच्छाइयाँ आपको याद आएंगी, क्योंकि जब एक समय होता है दोस्तों, पता है, कितना भी टॉक्सिक हो कोई भी चीज़, कितना भी बुरा हो कोई भी चीज़, कितना भी घटिया हो कोई भी चीज़, समय के साथ 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 बुरी चीज़ें, बुरी बातें यादों से मिटने लग जाती है और सिर्फ अच्छी यादें रह जाती है। तो उस रिश्ते से अगर आप निकल चुके हो और आपके अंदर सिर्फ अच्छी यादें बची हुई है, और सामने वाला अप्रोच कर रहा है, सामने वाला चाहता है कि सब ठीक हो जाए, ऐसी गलतियाँ जो वह अब तक करता आया है, जो आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करता आया है, या अच्छा बनकर आपके साथ अनजाने में बुरा बर्ताव करता आया है, अगर वो इस बात को समझ चुका है, तो उसके माफ़ी माँगने का भी वेट मत करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो माफ़ी माँगेगा तभी, अगर वो समझता है इस बात को, उसके बिहेवियर से भी पता चल रहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा आगे से, वो अपनी गलती को जान चुका है, अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज़िंग मोड में है, वो फॉरगिवनेस फ़ील कर रहा है कहीं न कहीं, तो उस रिश्ते में वापस आप बिल्कुल जा सकते हैं। किसी भी प्राणी का सबसे प्रिय भाव होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। अगर आप उससे वही छीन लेंगे, तो आप उसके लिए कितना भी कुछ कर लें, कितना भी उन्हें प्यार दे दें, वो इंसान आपके साथ अच्छे से नहीं रह पाएगा। कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेट होगा, कहीं न कहीं वो परेशान होगा, कहीं न कहीं वो चिड़चिड़ाया हुआ होगा, कहीं न कहीं वो गुस्से में होगा, कहीं न कभी वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ाहट, वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा। बहुत बार आपको देखने को मिला होगा कि आपके पार्टनर आपसे ये कहकर आपके पूरे एफर्ट को नकार देते हैं कि मुझे ये सब नहीं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि तुम मेरे लिए इतना सा फ़ील कर दो, तुम मेरे लिए इतना सा कुछ कर दो, तुम मुझे सिर्फ ये फ़ील करा दो। मैं सिर्फ तुमसे इतना ही चाहती थी या चाहता था। ये हो करके आपके पुराने सारे एफर्ट को अगर नकार दिए जाते हैं, बहुत टॉक्सिक है। वो पर्सन कभी आपको ऊँचा उठने देना चाहता ही नहीं। वो अगर आप उसको ये भी याद दिलाओगे कि देखो मैंने क्या-क्या किया है, कैसे-कैसे किया है, तो आपको ये बोल के वो बात ख़त्म कर देगा कि मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं उसे अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना चाहिए था। तो अगली बार ना अपना सिर्फ़ उतना करके देखना, तब भी उनका मुँह फूल जाएगा। तब भी वो आपके लिए वैसा ही बिहेव करेंगे कि यार तुमने इतना कुछ हो सकता था, लेकिन तुमने सिर्फ़ इतना किया। सिर्फ़ इतने से काम हो जाता है क्या? लास्ट टाइम एक कंसल्टेंसी में मेरी एक बात चल रही थी। एक हमारे क्लाइंट से जिनकी फीमेल पार्टनर के साथ उनका एक झगड़ा हुआ था। उसमें उस फीमेल पार्टनर का झगड़े का जो शुरुआत था सिर्फ़ इस बात के लिए था कि तुमने मुझे हग नहीं किया। हग नहीं किया कि 5-6 दिन के बाद हम मिले हैं और तुमने मुझे हग नहीं किया। तो मैंने कहा यार हाँ, बात तो सही बोल रही है, तुमने उन्हें हग नहीं किया। तब उस बंदे ने मुझे बताया कि सर 5-6 दिन बाद हम कैसे मिले, ये तो समझिए कि संडे का दिन था, रात के 10 बजे वो एयरपोर्ट में आने वाली थी फ्लाइट से। पूरा दिन मैं उसका वेट किया हूँ, कहीं नहीं गया ताकि मेरे दोस्तों के साथ जाऊँ, तो कहीं फँस ना जाऊँ, तो उसे लेने जाना है। एयरपोर्ट से मेरे घर की दूरी है करीब 60 किलोमीटर। मैं 60 किलोमीटर ड्राइव करके एयरपोर्ट तक पहुँचा। फ्लाइट लेट थी, एयरपोर्ट के बाहर वेट किया। पूरा इंतज़ार होने के बाद 10 बजे उन्हें पिक किया, रास्ते में कुछ खाने का सामान खरीदा, उन्हें लेकर घर तक आया, गाड़ी से उतरा, सामान उतारा, वो घर के अंदर गए। मेरा एक फ़ोन आ गया, एक फ़ोन कॉल कंप्लीट करने के बाद जब मैं अंदर आया, वो तुरंत मुझ पर बरस पड़ी कि मैं इतने दूर से आई हूँ, तुमने मुझे एक हग तक नहीं किया। मेरे बाकी सारे एफर्ट्स का क्या? जो मैं इतने दूर से आके जितने इतना कुछ करके थोड़ा वेट तो कर लो, तुम्हें रुक तो जाओ, या यही बात तुम प्यार से भी तो बोल सकते हो कि स्वीट हार्ट, मैं इतने दिन बाद आई हूँ, मुझे हग तो कर लो, मेरे साथ बैठ तो जाओ। ये क्या काम काज कर रहे हो, छोड़ो ना ये सब, मेरे साथ बैठो। अब ये उन दोनों की आपस की बातें हैं। मैं दृष्टा भाव से बिना कुछ इनपुट दिए, बिना कुछ समझे सोचे, मैं सिर्फ सुना हूँ
और आप भी इसे ऐसे ही सुने। इसमें आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है, उस पर्सन की अपनी राय थी और उनकी फीमेल पार्टनर की अपनी राय थी। तो मैंने सिर्फ आपको द स्टोरी सुनाया है क्योंकि एवरी स्टोरी हैज़ अ 3 पार्ट, योर स्टोरी, देयर स्टोरी एंड द स्टोरी। हर किसी के जीवन में, हर किसी के रिश्ते में अपनी प्रॉब्लम्स होती है, होती आई है, हो सकती है और बहुत सारे ऐसे शानदार लोग होते हैं जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं होती। भगवान उनके रिश्ते को हमेशा ऐसे ही सुखी बनाए रखे और खुश रहें और हमें भी अच्छा रिश्ता दें, हम सबको अच्छे रिश्ते में रखें। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आ गया है कि इन कारणों से अगर रिश्ता टूटा है तो बहुत नसीब वाले हैं, जाने दो उन्हें। और अगर अभी भी आप उनको वापस चाहते हैं तो उन सुधार के साथ ही लाना, अदरवाइज़ नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाइए। नए रिश्ते, दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, माँगोगे तो मिलेगा, देखोगे तो दिखाई देगा, खोजोगे तो पाओगे। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिश्तों से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके ही कमेंट्स से आती हैं, जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं। नमस्ते जी।